हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद एहसन अयूब और आप देख रहे हैं एहसन टेक फंडा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस का स्ट्रक्चर क्या होता है और सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं। स्टाइल डॉट सीएसएस जो है वो हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल है। इसके अंदर हम अपनी सीएसएस लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास सिलेक्टर आता है। तो अभी मैं वो एज ए बॉडी को सिलेक्टर यूज़ करता हूँ। सो सिलेक्टर के अंदर हम जितनी प्रॉपर्टीज लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। सो इसके अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टी का नेम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे जस्ट लाइक बैकग्राउंड कलर, देन कॉलन, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ, और देन सेमी कॉलन। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, एक सिलेक्टर के अंदर मज़ीद प्रॉपर्टीज़ लगाना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। उसी तरह सेम हम पहले प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, देन कॉलन, देन प्रॉपर्टी की वैल्यू, देन सेमी कॉलन। सो ये हमारा एक सिलेक्टर कंप्लीट हो गया कर्ली ब्रैकेट के बाहर। देन अगर हम एक और नया सिलेक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इन कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। जस्ट लाइक पहले मैंने बॉडी यूज़ किया, तो अभी मैं इनपुट को एज सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इनपुट को सिलेक्ट करूँगा, और अब इसके अंदर जो है मैं इसी तरह प्रॉपर्टीज़ लिखता जाऊँगा। अभी जो है हमने सीएसएस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, और अब हम देखते हैं कि सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक मैंने ऊपर बॉडी सिलेक्ट किया है, ये एक टैग है। टैग को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल हम टैग का नाम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, देन उसके अंदर प्रॉपर्टीज़। अब ये क्या काम करता है कि जो हम टैग सिलेक्ट करते हैं एज ए सिलेक्टर, तो जब हम ये फाइल अटैच करते हैं तो उसके अंदर जहाँ जहाँ ये टैग इस्तेमाल हुआ है वहाँ वहाँ ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाती हैं। सो टैग को हम सिंपल टैग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या उसके एट्रीब्यूट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका मेथड ये है कि जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम टैग का नेम लिखेंगे, देन हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू, मतलब कि उसके एट्रीब्यूट। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा कि जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ हुआ है कंप्लीट डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे जो हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे वो इनको अप्लाई कर देगा। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है क्लास का मेथड, जिसके ज़रिए हम सिलेक्टर चूज़ कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जिस टैग को हमने सेलेक्ट करना है उसमें हम क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैंने टेबल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस करनी है तो मैं यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन करूँगा। जस्ट लाइक क्लास मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जस्ट लाइक टेबल ए। सो अभी जो हमने क्लास यहाँ पे डिफ़ाइन किया एज एन एट्रीब्यूट, तो अब हम इसे उस तरह कॉल नहीं करेंगे जस्ट लाइक जैसे हमने पहले किया इनपुट टाइप टेक्स्ट, जस्ट लाइक टेबल ऑफ क्लास टेबल ए। अब हम इसे सिंपल डॉट से सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक टेबल ए। तो ये बेनिफिट होता है क्लास यूज़ करने का। तो अब जो है हम इसके अंदर डिफ़ाइन कर देंगे प्रॉपर्टीज़ को। अब ये किस तरह वर्क करता है, जहाँ जहाँ ये क्लास यूज़ हुई होगी हमने जितनी भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। तो ये था क्लास का मेथड। क्लास के बाद हमारे पास एक और मेथड आता है आईडी का। वो भी क्लास की तरह हम एज इट इज़ टैग के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आईडी डिफ़ाइन करता हूँ, जस्ट लाइक वही टेबल ए नेम ही लिख देता हूँ। सो अब आईडी को कॉल करने के लिए हम जस्ट हैश लिखेंगे, देन आईडी का नेम, देन हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। अब इसका और क्लास का डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस तो ये है कि क्लास डॉट से डिनोट होती है और ये हैश से। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो क्लास है वो जितने भी हमने जहाँ पे यूज़ किए होंगे टैग्स के अंदर वो उन सब पे अप्लाई हो जाएंगी प्रॉपर्टीज़। लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता। आईडी में जो फर्स्ट अक्रेंस होती है
उस पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं। जस्ट लाइक टेबल ए मैंने कहीं और भी यूज़ किया है, नीचे सेकंड टेबल बनाया, थर्ड टेबल बनाया है। सो जो फर्स्ट टेबल में मैंने ये आईडी डिफाइन की होगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसी पे अप्लाई होंगी। सो ये थे हमारे सिलेक्टर्स। हम मल्टीपल सिलेक्टर्स को भी सेम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। अब हम वो किस तरह देंगे? जस्ट लाइक मैं डिव को एक प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यही प्रॉपर्टी मैं किसी और एक क्लास को भी दे दूँ। सो मैं वहाँ पे डॉट क्लास का नाम लिखूँगा, कोई भी क्लास जो हम उधर से सिलेक्ट करेंगे। देन अगर मैं एक और सिलेक्टर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक मैं एक आईडी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ या कोई और एक टैग सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सो देन जो है वो मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो जस्ट लाइक आईडी नेम, सो उनके अंदर जो है वो हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे। अब ये किस तरह वर्क करेगा? अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इन तीनों सिलेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होंगी। सो हम तीनों के अलावा जितने मर्जी हम चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था मल्टीपल सिलेक्टर्स एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब एक और मेथड ये होता है कि हम पेरेंट से चाइल्ड तक की हायरार्की को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी, फिर मैं प्रेस करूँगा स्पेस, तो उसके बाद जो मैं टैग लिखूँगा वो ये डिफाइन करेगा कि बॉडी का वो चाइल्ड है। जस्ट लाइक बॉडी के अंदर एक टेबल का टैग है, सो ये हो गया उसका चाइल्ड, देन फिर स्पेस। सो ये पेरेंट और चाइल्ड की हायरार्की इसी तरह चलती रहेगी। जस्ट लाइक TR और फिर TR के अंदर TD। और अब जो है वो मैं इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूंगा। इसके अलावा जो है वो हम मल्टीपल क्लासेस एक टैग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक हम एक टैग को किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं या मल्टीपल क्लास की प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक टेबल ए है, स्पेस प्रेस करेंगे, सो क्लास बी, क्लास सी, सो ये मल्टीपल क्लासेस हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्या काम करेगा कि टेबल ए वाली प्रॉपर्टीज़ भी इसी के ऊपर लग जाएंगी, क्लास बी की भी और क्लास सी की भी। इसी तरह हम मल्टीपल आईडीज़ भी एक टैग को दे सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास सिलेक्टर्स के अंदर कुछ इवेंट्स भी होते हैं। वो इवेंट्स हम अब किस तरह कर सकते हैं? जैसे टेबल एक सिलेक्टर लिया मैंने, देन होवर किया मैंने उसको, होवर एक इवेंट है, देन मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लिख दी। अब होवर क्या करता है? जब हम माउस कर्सर उस एलिमेंट के ऊपर लेके जाएंगे तब कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगानी है। जस्ट लाइक मैं टेबल पे लगा देता हूँ कि जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो। सो जैसे ही माउस कर्सर टेबल पे जाएगा तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगी। ये हमारी CSS है वो केस सेंसिटिव होती है। मीन्स कि अगर हम उधर क्लास को कैपिटल लेटर्स में डिफाइन किया है तो इधर भी कैपिटल में, अगर हमने उधर स्मॉल लेटर किया है तो इधर भी स्मॉल लेटर में। अगर हमने कैमल केस यूज़ किया है या उसके अलावा कोई और मेथड यूज़ किया है तो उसके लिए भी हम यही चीज़ फॉलो करेंगे कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है।